हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे हिंदी चैनल पे। तो आज यहाँ पे चल रही है दिवाली की तैयारियाँ। पापा से मैं बातें कर रही हूँ। पापा ने ये डिज़ाइन बनाई है कि हम इस तरह की रंगोली बनाएंगे, और यहाँ पे मम्मी को लगा मैं ऐसे ही कुछ देख रही हूँ, लेकिन मैं वीडियो बना रही थी, उनको पता भी नहीं था। अभी ना मुझे एक्स्ट्रा ही पैम्पर सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं बीमार थी ना, मुझे डेंगू हो गया था। मैं 5 दिनों के लिए हॉस्पिटल में थी, तो अभी मैं आ गई हूँ, 2 दिन हुए और दिवाली आ गई है। इसलिए ना मुझे सब ऐसा पैम्पर करते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि मेरी दिवाली भी ना बगड़े और किसी और की भी ना बगड़े, इसलिए सब कुछ अच्छे से हो जाए ना। इस वजह से सब मुझे बहुत लाड करते हैं अभी, और वैसे भी करते ही है, नॉर्मल भी करते हैं, अभी थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा लाड कर रहा है। फिर हम लोग बाहर आ गए थे दूसरे दिन, ये दूसरा दिन है। फिर हम लोग बाहर आ गए थे शाम को। यहाँ पे ना हमें लाइटिंग वगैरह देखनी थी, तो वो देख रहे थे मम्मी पापा लोग। मैं एक जगह पे बैठी थी, फिर मैं सिलेक्ट करती थी, देखती थी कैसे लेनी लाइटिंग वो। फिर हम लोग वहाँ से निकले, फिर रोड पे हमने लाइटिंग देखी पूरी। फिर वहाँ से हम घर पे आ गए। मतलब मैं 1-2 घंटे के लिए निकली थी, फिर वापस आ गई थी ऐसा। मतलब मैं कब गई नहीं थी 10 दिनों से बाहर, इसलिए मैं बाहर निकली थी। फिर यहाँ पे घर पे आया तो हमारे कुकू ने हमारा स्वागत किया, इनको खाना बना खिलाया, अच्छे से खिलाया इसको। इसके साथ थोड़ी देर खेली, बातें बातें की, और फिर ऐसे ही बस बैठी थी और देख रही थी इन लोगों को, क्योंकि ज़्यादातर तो इन लोगों को मैं ही ऐसे खिला पिलाती हूँ और रमाड़ती हूँ, ऐसे बोलते हैं ना सब। लेकिन आज मैं इतना ज़्यादा कुछ इन लोगों के साथ मस्ती वगैरह नहीं कर सकती थी, तो मैं बस यहाँ पे यूँ ही खड़ी हुई ये सब बातें कर रही थी डॉगी के साथ। फिर ये लोग यहाँ पे कुछ आवाज़ आए तो भाग गए थे सारे, तो मैंने ऐसे बोला छूट छूट करते, मैंने बुलाया तो सारे वापस आ गए। फिर वापस यहाँ पे मेरे आजू बाजू ना ऐसे गोल गोल घूमने लगते हैं, मेरे आसपास ही रहते हैं, कहीं नहीं जाते। अब इनका ना खाना पीना हो गया, तो अब ना यहाँ से यहाँ थोड़ी देर घूमेंगे, टहलेंगे, कभी मेरे पास आएंगे, कभी पापा के पास जाएंगे, कभी मम्मा के पास जाएंगे। फिर क्या करेंगे, फिर ना ऐसे अपनी अपनी जगह बना के बैठ लेंगे, फिर बस बैठे ही रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और अगर कोई निकला यहाँ से तो ये सारे ही सारे उनके ऊपर झपट पड़ते हैं। मतलब हमारी ये बॉडी गार्ड है, हमारी सेना ये बॉडी गार्ड की। फिर इनके बिस्कुट ख़त्म हो गए थे, तो वो लेके आ गए थे, तो मैंने थोड़े बहुत बिस्कुट इसको खिला दिए। सारे ही देखो लाइन में यहाँ पे बैठ गए इस तरह, और मैं सबको एक एक जाके दे रही हूँ, क्योंकि ये अब तो नहीं, अब उठने वाले, बैठे ही रहेंगे ऐसे ही। इसी दिन मैं बाहर हूँ और मुझे ना दिखाई दे और मैं अंदर आ गई होगी, तो क्या करेंगे ये लोग ना आके, यहाँ पे हमारा दरवाज़ा होता है ना, उसके अपने पैर से ऐसे ठक ठक जैसे हम खटकाते हैं ना, वैसे ये लोग खटकाने लगेंगे। फिर आपको बाहर जाके इनको खिलाना पिलाना पड़ेगा, ऐसा वाला सीन है यहाँ पे। और ये देखो तीनों ओर से, चारों ओर से यहाँ पे सुरक्षा हमारी हो रही है। मूविंग ऑन। फिर हम अंदर आ गए थे, और फिर मैंने ये कंडील जो है वो अच्छे से जोड़ी, क्योंकि ये लास्ट ईयर हमने निकाल के अच्छे से रख दी थी, तो इस बार मैंने वापस इसको लगा दी अच्छे से। क्योंकि अभी तो मेरे से ऐसे छोटे छोटे काम ही मैं करती हूँ, बड़े बड़े काम मुझे कोई करने नहीं देते हैं, और मैं क्या करूँ ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मुझे दिवाली बहुत पसंद है, मतलब दिवाली नहीं, मुझे हमारे घर में हर फेस्टिवल बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं, सारे लोग मिलके सब कुछ सजाते हैं, डेकोरेट अच्छे से करते हैं सारी चीज़ें। तो हम चारों ही ऐसे लोग हैं, मम्मी पापा मैं और भैया, कि हम लोगों को मज़ा आती है ऐसे डेकोरेट करने में। सब चीज़ें हम ऐसे उत्साह से करते हैं हम लोग, इसे फोर्सफुली नहीं करते कि ये चलो ना अब दिवाली आ गई करना है, गणपति आ गए करना ही पड़ेगा, ऐसा हम नहीं करते। हमें पहले से ऐसा होता है कि आने वाली है, अब हम ये करेंगे, वो डेकोरेट करेंगे, ये से करेंगे, ये हमारा प्लानिंग पहले से ही चलता रहता है। यहाँ पे हमने ये वाली लाइटिंग ऐसे लगा दी है, क्योंकि हर बार हम अलग अलग तरीके से लगाते हैं, इस बार हमें ऐसे लगानी थी। यहाँ पे मैंने चिपटी जो आती है ना, वो क्लोथ्स की जो क्लिप आती है, वो लगा के हम अभी तो रखा है, क्योंकि अभी फिक्स नहीं करना है इस वजह से, क्योंकि अगर आगे पीछे हुआ तो देखना पड़ेगा इसलिए। फिर हम आ गए थे मेरी बालकनी में। यहाँ पे ना अभी यहाँ पे लाइटिंग लगेगी पूरी, तो पहले मैं बाहर वापस चली गई, क्योंकि चालू की थी भैया और पापा ने लाइट, तो मैं देखने के लिए आ गई थी कि चलो देखते हैं कैसी होती है लाइट। तो बहुत अच्छी लग रही थी। एक लाइट यहाँ पे, एक जो सीरीज़ लाइन है ना वो बंद है, तो अब वो ठीक करेंगे, तब तक हम वापस जाएंगे और देखेंगे अब हमारा प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। मतलब ये मैंने और मम्मा ने दोनों ने मिलके किया, मैंने तो मतलब बहुत छोटा सा ही काम किया, मम्मा ने ही सब कुछ मोस्टली किया है। फिर ये देखो, ये कुछ इस तरह से लगती है जैसे लाइट ऑन होती है तो। और यहाँ पे धूप बहुत कम आती है, तो मुझे इंडोर प्लांट्स लगाने, तो आप ना मुझे सजेस्ट करो कि कौन से वाले अच्छे इंडोर प्लांट्स रहते हैं, ठीक है। फिर वहाँ का ख़त्म हो गया, फिर मैं वापस नीचे आ गई थी, और अभी मैं यहाँ पे बैठी बैठी सब देख रही थी। यहाँ पे भी हमने ये बारी में जो है ना विंडोज़, उसमें भी हमने लाइट लगा दी, और जो डोर है उसमें भी हमने लाइट लगा दी है, पूरे फरते ऐसे।
और यहाँ पे पापा और भैया अभी भी ऊपर कुछ लगा रहे हैं और यहाँ पे मैं बैठ के अपने हाथों में सेक कर रही हूँ, क्योंकि वो इंजेक्शन लगाया था मुझे तो ये मेरा हाथ है ना पूरा ही दोनों हाथ सूज गए थे। मेरे से ना ऐसा ग्लास भी नहीं उठाया जाता था, इतना सूज गए थे दोनों हाथ मेरे। तो मेरी ना ऐसे मतलब रेस्ट वाली चल रही है और मैं खुद का भी ख्याल रख रही हूँ और सारे लोग मेरा ख्याल रखते हैं। तो अभी के लिए तो मेरा काम सिर्फ यही है कि मुझे नीचे से डायरेक्शन देना है कि यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, यही करना है मुझे। और साथ में ये हाथ पे सेक करने, क्योंकि मुझे अब वापस से थोड़ा बहुत दर्द होने लगा है इस वजह से। और यहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी आ रही थी तो मैंने ऐसे ही बेवजह बहुत फालतू की वीडियोस बना लिए यहाँ बैठे बैठे, क्योंकि देखो लाइटिंग कितनी अच्छी आ रही थी, प्यारी लग रही थी, एकदम मस्त लग रही थी ना, इस वजह से। अभी 3 बजे और हम अभी भी डेकोरेट कर रहे हो, मैं शेक कर रही हूँ यहाँ पे और सारे लोग बाकी के काम कर रहे हैं और यहाँ पे मस्ती कर रही हूँ मैं। तो हमारी लाइटिंग कुछ इस तरह से लग रही है, जैसे कि आप देख सकते हो ये ना बीच में जो टुमटुम हो रहा है ना, टमटम, या वो अलग से भैया और पापा ने लगाया, पूरा ही वायर में से कुछ लगाया है। फिर दूसरा वायर, मतलब ये जो वायर आप देख सकते हो ना, दूसरा वाला रेड वाला, उसमें ना वो वाले ऐसे आते हैं, ऐसे चोरस चोरस, क्या बोल सकते हैं, मैं तो उसको टिमटिमिया बोलती हूँ आप क्या बोलते हो बता देना, ऐसा आता है। तो इस वजह से वो अच्छा इफेक्ट देता है लाइटिंग में। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको हमारी ये लाइटिंग कैसी लगी पूरे ही घर की, और आप कैसे सेलिब्रेट करते हो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना, ठीक है। फिर हमने ली ब्रेक और यहाँ पे हम नाश्ता पानी कर रहे थे, उसके बाद हम सो गए थे। फिर दूसरे दिन आराम से जगे, फिर मैंने और मम्मी ने रंगोली बनाई, मतलब जितना मुझसे हो पा रहा था उतना मैं करती थी, थोड़ा बहुत मैंने कलर किया, जितना मुझसे हो रहा था उतना मैंने किया, बाकी मम्मा पापा ने किया। दिवाली पे ना मैं हर दिन अलग रंगोली बनाती हूँ, लेकिन इस बार ना 1-2 दिन मिस हो गए बीच में, क्योंकि अब मतलब मुझे ये दर्द होता था ना, तो मैं इस वजह से रोज़ नहीं रंगोली बना पाती थी। और फिर हमने रोज़ मिटाई भी नहीं, उस वजह से एक दिन करते थे, एक दिन नहीं करते थे, फिर दूसरे दिन करते थे, एक दिन नहीं करते, ऐसे एक एक दिन छोड़ के हमने रंगोली बनाई इस बार। वरना हम 5 ही दिन अलग अलग रंगोली बनाते हैं। फिर मम्मी ने यहाँ पे लक्ष्मी जी के पाँव भी कर दिए, दिए भी रख दिए, और ऐसे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सा हमारा कुछ कर लग रहा है अभी तो। वैसे भी ना ऐसे डेकोरेट करना बहुत अच्छा लगता है, लाइटिंग्स वगैरह करना, नई नई रंगोली बनाना, ऐसे दिए लगाना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग ना हर साल ऐसा ही करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है इस वजह से। और फिर जब ये हमने जो बाहर की ट्री लगाए ना, वो जब बड़े हो जाएंगे ना, तब हम उसमें भी लाइटिंग लगाएंगे, वो भी बहुत अच्छी लगेगी। फिर हम लोग तैयार हो गए और उसके बाद हम चले नानी के घर पे। नानी के घर पे जाके मैंने रंगोली बनाई। यहाँ पे भी मैं हर साल आती हूँ रंगोली बनाने के लिए नानी की, क्योंकि अब नाना नानी की एज हो गई ना, तो वो लोग तो नहीं बना सकते, तो हम लोग आके यहाँ पे रंगोली बनाते हैं। और फिर यहाँ पे मैं अच्छे से तैयार होके आ गई हूँ मैं, और यहाँ पे मम्मी ने मुझे मदद की है, हेल्प की है रंगोली बनाने में। ये ना मेरी नानी को भी बहुत ज़्यादा शौक़ है ऐसे ना पेड़ पौधे लगाना और रंगोली बनाना, दिए लगाना ये, लेकिन अब उनकी उम्र हो गई ना, तो वो अब इतना कुछ कर नहीं पाते, तो हम कर देते हो। फिर हम बैठे थोड़ी देर वहाँ पे और घर पे आ गए थे और सो गई थी मैं। फिर मैंने आराम किया ढेर सारा, और फिर दूसरा दिन हो गया था, ये दूसरा दिन है अब। और फिर उस दिन में अच्छे से आराम किया, खाना वाना खाया, फिर रेडी हो गई थी मैं शाम को। और फिर मैंने यहाँ पे दिए लगाए, और मम्मा को मैंने बोला मैं दिए लगाऊंगी, लेकिन जो दिए की थाली होती ना, वो मुझसे पकड़ी नहीं जा रही थी। 1 मिनट के लिए मैंने 1 मिनट भी पूरी नहीं पकड़ी होगी, मेरे हाथ दर्द करने लगे, फिर मैंने रख दी थाली। फिर ना ये यहाँ पे दिए लगाए थे, वो मुझे लगा अच्छा नहीं है। फिर हम डिसाइड कर रहे थे कौन से कहाँ पे लगाना है, तो वो ग्लास वाले दिए मैंने सोचा अब वहाँ पे नहीं लगाने, वो हम पहाड़ी पे ही लगाएंगे। यहाँ पे जो ये वाले दिए आते हैं ना, वो हम लगाते हैं, वो हटा के मैंने वापस से ये वाले दिए लगा दिए, ताकि ना ये जो रंगोली में लगाऊंगी अभी दिए और यहाँ के जो डोर के हो जाए वो सेम लगे, इस वजह से मैंने वहाँ पे चेंज कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे रंगोली के आसपास चारों ओर मैंने दिए लगा दिए, और ये थाली भी मुझसे अच्छे से पकड़ी नहीं जा रही थी। अभी तो मेरे हाथ में ना ऐसे, मतलब पता नहीं ऐसा होता है या क्या होता है, मेरे ना दोनों हाथ में इंजेक्शन लगे थे, ठीक है, तो मेरे दोनों हाथ सूज गए थे। अब 2-3 दिन बाद हो गए शायद, हाँ अब तो 3-4 दिन हो गए। तो मेरे ना हाथ में ऐसे करंट नहीं आता, वैसा वाला कुछ हो रहा था। क्या ये सबको होता है? अगर किसी को पता हो तो मुझे कमेंट कर दे, या फिर मुझे ही हो रहा था, क्योंकि मेरा ना वीकनेस काफ़ी ज़्यादा मुझे आ गई थी, मेरा 5 किलो वज़न भी घट गया था। तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना कि ऐसा क्यों होता है, और ये सबको होता है या मुझे ही हो रहा था ऐसा।
मूविंग ऑन, फिर वो जो दिए थे ग्लास वाले वो हमने यहाँ पे पाली हमारी वहाँ पे मैंने लगा दिए। मम्मा पकड़ के रखा था और मैं एक 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 लगा रही थी, क्योंकि ना मुझे कुछ करने को नहीं दे रहे थे तो मुझे कुछ काम करना था, इस वजह से मैंने ऐसे छोटे छोटे काम किए। यहाँ पे ना मम्मी ने सारे दिए बहुत अच्छे से तरह से, मतलब अलग अलग रंग के दिए बनाए थे, तो मैं ऐसे ही कंफ्यूज हो जाती थी अब किसके बाद कौन सा वाला दिया लगाओ कि अच्छा कॉम्बिनेशन हो कलर का और अच्छा भी लगे, मस्त लगना चाहिए ना दिवाली पे। तो ऐसे सोच सोच के मैं लगा रही थी यहाँ पे और मेरे मम्मी मस्ती मजाक थोड़ी कर रहे थे। फिर हर जगह पे मैंने दिए लगाए और फिर दूसरी बारी दूसरी जगह पे दिए लगाने के, तो दूसरी जगह पे भी मैंने दिए लगा दिए थे बाद में। और फिर ना ऐसा हो गया कि मैंने ना दिए बहुत पास पास में लगा दिए थे सारे के सारे, तो मैं इसे थोड़े दूर दूर लगा रही थी और मैं यहाँ पे गिन रही थी कि दिए कितने। मैं सोच रही थी यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे कम, ऐसा क्यों हो गया। मम्मा बोले जैसा ही नहीं है, सही जगह से ही लगाया तूने, तुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कम है यहाँ पे ज़्यादा है। फिर मैंने अच्छी तरह से सबको ऐसे थोड़ा दूर दूर किया, तब जाके मुझे लगा कि नहीं चलो अब सारे दिए ठीक ही है। यहाँ पे भी मुझे परफेक्शन चाहिए कि नहीं अच्छे से दिखना चाहिए दिए अंदर हो शायद, तो मैं उसे थोड़ा बाहर ले लेती हूँ कि अच्छे से दिखाई दे, सारी जगह पे रोशनी दे, वैसी वाली में। देखो यहाँ पे ना मम्मी मुझे कुछ बुला रही थी तो मैंने ऐसे ही दिए उठा के ऐसे ही वीडियो बना ली अपनी, और फिर मैंने यहाँ पे सारे दिए अच्छे से लगा दिए। मम्मी बोलती है मुझे यहाँ पे कि आप अपना मुंह तो दिखाओ, मुंह क्यों नहीं दिखाती अपना। मैंने बोला अगर सबको पता ही है मैं कौन हूँ, मुझे ऐसा फेस दिखाना की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सबको मालूम है ये मेरा वीडियो है, मैं ही हूँ। यहाँ पे दिए के काम ख़त्म होते हैं और यहाँ पे हाँ देखो ये लाइट ऑन भी कर ली, ये ऑन करनी बाकी रह गई थी। तो ये मेरा कुछ इस तरह से दिवाली का होम का डेकोरेशन रहता है। आपको कैसा लगा ये सारी चीज़ें मुझे कमेंट से ज़रूर से बताना कि आपको ये लाइटिंग दिए सब कुछ कैसा लगा। फिर यहाँ पे मैं ऐसे ही थंबनेल के लिए वीडियो मतलब मम्मी को बोला था फ़ोटोज़ खींचने के लिए, लेकिन उन्होंने वीडियो बना ली, मुझे पता भी नहीं था। मुझे ना ऐसे रंगोली बनाना, दिए लगाना और लाइटिंग्स वगैरह जैसे कि मैंने आपको बोला बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने उसके ही ज़्यादातर वीडियो बनाए और इसके ही वीडियो मैंने ज़्यादातर इसमें ऐड किए। पता नहीं क्यों मैंने ऐसा किया, लेकिन हाँ मैंने ऐसे ही किया, मैंने यही दिखाया है मोस्ट ऑफ। आप देख सकते हो बाहर से कुछ इस तरह से हमारा घर लगता है, और ये जो बाजू मैंने बोल रही हूँ ना, ये दोनों पेड़ जब बड़े हो जाएगा ना तब बहुत अच्छे लगेंगे, फिर हम उस पर भी लाइटिंग लगाएंगे, कुछ अच्छे से डेकोरेट भी करेंगे उस पर। और अभी हम जाएंगे बाहर क्योंकि हमने दिवाली की कुछ भी शॉपिंग नहीं की है, कुछ भी शॉप नहीं हुआ है। और मैं कल जब गई थी ना नानी के घर पे, तब मैंने 2 बलून्स भी रास्ते में से लिए थे, और अब हम निकल गए वापस से बाहर। मैं आपको दिखाती हूँ हमारे राजकोट में लाइटिंग कैसी लगती है। हमारा मेरा घर अकेला का नहीं है जो लाइटिंग से चमकता हो, बाहर आप निकलो ना, बाहर हर जगह पे लाइटिंग ही लाइटिंग है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हो। यहाँ पे पूरे ही रोड पे, हर जगह पर, कहीं पे भी रोड पे चले जाओ ना, हर जगह पे लाइटिंग रहती है। आपके सिटी में भी ऐसे लाइटिंग रहती है, और आप कौन सा सिटी से वीडियो देख रहे हो वो भी मुझे कमेंट करना, और आपके सिटी में भी क्या इतनी डेकोरेशन होती है वो भी मुझे बता देना, ठीक है। और यहाँ पे ना हमारे राजकोट में ना ऐसे रेस्कोस में रंगोली स्पर्धा भी होती है, मतलब कंपटीशन होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे जिसको पार्टिसिपेट करना हो वो कर सकते हैं। मैं भी करती थी पार्टिसिपेट, वो ना मैं आपको सारी चीज़ें आगे बताऊँगी, ठीक है। वो नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को ज़रूर से मिल जाएगा, लेकिन अभी हम इस पे आते हैं वापस से। तो यहाँ पे आपने जैसे कि लाइटिंग देखा, हर जगह पे बहुत अच्छी वाली लाइटिंग। मुझे अभी रेस्ट करना है, तो मैं सिर्फ पीछे बैठे हुए ये सब लाइटिंग देख रही थी, क्योंकि मुझसे अभी मतलब ड्राइव नहीं हो पा रहा था उतना ज़्यादा, इस वजह से। और मैं फ़ोन भी कभी कभार ही वीडियो बनाती थी, बाकी मम्मा को बोलती थी कि वो बना दो वीडियो मेरी ओर से, क्योंकि मुझसे ना फ़ोन भी इतना ज़्यादा कंटिन्यू नहीं पकड़ा जा रहा था, इस वजह से। यहाँ पे एक मंदिर आता है बालाजी का, तो जय बालाजी जय भोलेनाथ। वहाँ से यहाँ पे ना एक ऐसे दुकान थी, शॉप थी, वहाँ पे जो ट्री थे बड़े बड़े, उसमें बहुत अच्छी लाइटिंग लगाई थी। यहाँ पे शोरूम है, वहाँ पे भी बहुत अच्छी लाइटिंग थी। यहाँ पे भी बिल्डिंग में लाइटिंग थी, लेकिन वो लाइटिंग वाली लाइटिंग नहीं थी, वो उसमें ही लाइटिंग थी, वो वाली लाइटिंग थी। आप समझ गए ना, मतलब जो वो सीरीज़ लगाते हैं ना, वो वाली लाइटिंग नहीं थी, उसके जो डेकोरेशन में नॉर्मल लाइटिंग रहती है वही वाली लाइटिंग थी। कितनी बार मैंने लाइटिंग बोला कमेंट करो। फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो हमने ऐसे ऊपर से तो गाड़ी ले ली हमारी, और फिर हम जा रहे हैं मॉल में, क्योंकि हमने दिवाली शॉपिंग नहीं की है, तो हम कुछ देखने जा रहे हैं। अगर कुछ पसंद आ गया तो शॉपिंग कर लेंगे, देखते हैं चलो क्या पसंद आता है और क्या नहीं आता। वैसे तो सब लोगों की शॉपिंग बाकी, हमारे चारों लोगों की किसी ने भी शॉपिंग नहीं की है, सब लोग मुझ में ही बिजी रहे थे, तो किसी का कुछ भी शॉप नहीं हुआ है। अभी देखते हैं क्या होता है। अभी तो हम जा रहे हैं ये मॉल में, और
यहाँ पे ना ये मतलब लाइट चली गई थी यहाँ पे, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ और कैसे हुआ, यहाँ पे लाइट क्यों चली गई थी वो कुछ समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे ना पूरा ही ऐसे अंधेरा अंधेरा हो रखा था, पूरा ही ऐसे डरावना माहौल हो रखा था। आपने वो वाली मूवी देखी है डर एट द रेड मॉल, तो उसमें जैसा अंधेरा होता है मॉल में ऐसी फीलिंग आती है ना, वैसी वाली फीलिंग यहाँ पे आ रही थी अभी तो हॉरर टाइप की, क्योंकि पूरा ही मतलब अंधेरा अंधेरा था। कुछ कुछ जगह पे लाइटिंग थी, जिसकी प्राइवेट मतलब जनरेटर होगा वहाँ पे शायद लाइटिंग होगी, जैसे कि यहाँ पे बोर्ड पे थी, एक दो जगह पे ऊपर भी लाइटिंग थी। उसके अलावा पूरे में ही ऐसे अंधेरा छाया हुआ था। वो लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए शॉप में या नीचे जो मार्ट है उसमें अंदर गए हो गए ना, वो ना ही अब बाहर आ पा रहे थे ना ही कोई अंदर जा रहा था, क्योंकि जो बिलिंग नहीं हुई थी उस वजह से उसको बाहर नहीं आने देते थे और इन लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि वहाँ पे चेकिंग का जो सिक्योरिटी होता है वो सिस्टम सारी अभी तो लाइट नहीं है तो बंद रहती है ना, कैमरा भी बंद रहता है, उस वजह से थोड़ा टाइट हो गया था सिक्योरिटी, इस वजह से किसी को कहीं पे भी जाने नहीं देते थे, ना ही कोई एक्स्ट्रा लोग को अंदर आने देते थे। वो वाली सिचुएशन हो गई थी। अगर आपने वो गाना सुना हो ना तो अंदर से कोई बाहर ना जा पाए ना बाहर से कोई अंदर आ पाए, वो वाली सिचुएशन अभी तो हो रखी है यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम सेकंड फ्लोर पे आ गए और यहाँ पे बस मैं ऐसे ही देख रही थी, बहुत भुतिया मॉल लग रहा था तो ऐसे ही देख रही थी और हर जगह पे। और फिर यहाँ पे बाहर भी देखो लाइटिंग वगैरह यहाँ से भी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जो स्टोर है खुद का, वहाँ पे एक अपना जनरेटर होगा शायद, पता नहीं, बाकी तो हर जगह पे लाइट नहीं थी। मैंने मम्मी ने काफ़ी देर वहाँ पे वेट किया कि लाइट आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख गए ये टॉयज़ अच्छे नानी छोटे छोटे, तो वो देख रही थी। उसके बाद हमने गिव अप कर लिया थोड़ी देर के बाद और हम फिर वहाँ से निकल गए। थोड़ी देर हमने मतलब ऐसे ही मैंने मम्मी ने पूरे में चक्कर लगाई, देखा कैसा मॉल रखता है अंधेरे में, और ऐसा फाका फूकी की थोड़ी बहुत मस्ती मजाक की, हम लोगों ने बातें की, पंचायतों की। उसके बाद हम लोग वहाँ से फाइनली निकल गए, क्योंकि लाइट तो आ ही नहीं थी इस वजह से। फिर हम लोग यहाँ से निकले ना, तो मम्मा और मैंने दोनों ने अपने फ़ोन में ऐसे फ्लैश लाइट ऑन रखी थी, ठीक है। अब मम्मी का आ गया फ़ोन, तो उनको ना ऐसे फ़ोन उठा के अपने कानों में रख दिए, तो सीधी लाइट मेरे ही मुंह पे आ रही थी। तो एक तरफ से तो मेरा वीडियो में हेल्प भी हो गया और एक तरह से मैं ही हाईलाइट हो रही थी, सब लोग मुझे ही देख रहे थे वो। फिर हम वहाँ से निकले और नीचे पार्किंग में गए, और पार्किंग में भी पूरा ही अंधेरा था, बहुत ज़्यादा अंधेरा था। आते वक्त तो क्या था कि हमारे पास अपना स्कूटर था तो उसमें लाइट थी, तो उस वजह से इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन जाने वक्त तो सिर्फ फ़ोन की टॉर्च लाइट ही थी, क्योंकि पूरा ही अंधेरा अंधेरा था। बहुत ज़्यादा भूतिया वाली फीलिंग आ रही थी इसके अंदर। अभी तो ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई हॉरर प्लेस पे नहीं आ गए होते हम, वैसा वाली आ रही थी सब, यहाँ पे ऐसा ही लग रहा था। फिर हम फटाफट से वहाँ से निकल गए, क्योंकि वहाँ पे लाइट तो आने वाली नहीं थी, तो वहाँ पे रुक के कोई काम नहीं था, तो हम बाहर आ गए। फिर हम जा रहे सामने की ओर, जो दूसरा मॉल है ना वहाँ पे जाएंगे अब। और यहाँ पे पता नहीं ये बीच में किसने गाड़ी लगा दी। फिर हम आ गए ना, मुझे पता चला कि इसमें कुछ हुआ होगा, इस वजह से ऐसे लगाई है, क्योंकि ऐसे कोई पार्क तो नहीं करता है, ओबवियस सी बात है, और कांच भी ओपन रख के नहीं जाता है कोई, कुछ हुआ होगा तभी तो वैसा रखा होगा ना। फिर हम आगे निकले और यहाँ पे रास्ते में ऐसे शोरूम आते हैं काट के, वहाँ पे भी बहुत अच्छी तरह से लाइटिंग लगाई है सब लोगों ने, इतने ज़्यादा एट्रैक्टिव शोरूम बनाए है ना, ऐसा ही लगेगा कि सब लोग आके खरीद लेंगे। मूविंग ऑन, फिर हम जा रहे, देखो ये वाला मॉल वापस से आ गए हमारे रास्ते में, क्योंकि हम उस रास्ते पे थे, अब हम इस रास्ते पे आ गए, तो वो अभी भी बंद ही है, वहाँ पे अभी भी लाइट नहीं आई है। और यहाँ पे हम जो आगे रास्ता है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे भी एक मॉल है और यहाँ पे भी सेम ट्रैफिक है, लेकिन हमें यहाँ पे लेफ़्ट जाना है, तो हम ऐसे ऊपर ही चला रहे थे हमारा स्कूटर। फिर यहाँ से हमने पार्किंग में अपना स्कूटर पार्क कर दिया और यहाँ पे ऐसा बड़ा सा बम्पर आ गया। फिर हम वहाँ से पार्क करके निकले, ऊपर आ गए। यहाँ पे पहले ना बिग बाज़ार हुआ करता था, वो बंद हो गए। उसके बाद यहाँ पे स्मार्ट बाज़ार हो गए, वो भी अब बंद हो गए, अब पता नहीं क्या होगा। फिर यहाँ पे बाजू में पेंटालून्स है, वहाँ पे हम आ गए। और ये पेंटालून्स जो जिस मॉल में है ना, इस मॉल में भी ना ये पेंटालून्स एक ओपन है, अंदर दो तीन चीज़ें ओपन है, उसके अलावा हर पूरा ही मॉल बंद है, पता नहीं क्यों है, मतलब बहुत सालों से ये पूरा मॉल ही बंद है। फिर मैंने वहाँ से शॉपिंग की लेने, हम मम्मी के कपड़े गए थे लेकिन मैंने ले लिए साथ में। फिर वहाँ से बाहर आके हमने थोड़ा पेट पूजा की, उसके बाद हमने यहाँ पे ऐसे लाइटिंग वगैरह देखी और खाना खाया, मतलब नाश्ता किया। उसके बाद हम घर की ओर गए और फिर रास्ते में हमने थोड़ी बहुत और लाइटिंग देखी, क्योंकि मुझे लाइटिंग देखनी थी, इस वजह से हमने थोड़ा ही राजकोट में ऐसे राउंड लगा लिया हर जगह पे कि मुझे अच्छे से लाइटिंग दिख जाए हर जगह।
यहाँ पे भी रास्ते में बहुत अच्छी अच्छी लाइटिंग थी हर जगह पे। और मुझे ना ऐसे ही मैं दिवाली पे निकलती हूँ, स्पेशली मुझे कुछ काम भी नहीं होता है, कुछ अगर लेना भी नहीं होता ना, फिर भी हम निकल जाते हैं क्योंकि मुझे लाइटिंग देखना बहुत पसंद है। मुझे देखना होता है कि कौन कैसा डेकोरेट करता है, किसकी कैसी लाइटिंग लगाते, फिर वो मैं आइडिया याद रखती हूँ और फिर मैं अपने अगले साल यूज़ करती हूँ घर पर। तो ऐसा वाला सीन है। फिर हम घर पर आ गए और यहाँ पर हम रंगोली बना रहे थे। तो हमारे जो बाजू में रहते थे वो आए 5-10 मिनट के लिए, फिर वो चले गए। फिर मैं और पापा रंगोली बना रहे थे, मम्मी कुछ खाना निकाल रही थी। और ये देखो मेरा मैचिंग मैचिंग हो गया इसके साथ। फिर यहाँ पे हम लोग रंगोली बना रहे थे। अभी अभी ना मम्मा पापा दोनों आ जाएंगे मुझे हेल्प करने के लिए। अभी तो मैं सिर्फ अकेली करती हूँ। ये ना कलर देखो ऐसे मिक्स हो जाता है ना, तो आपको ऐसा कर देना, किसी को पता नहीं चलेगा कलर कहाँ गया, देखा किसी को पता नहीं चला। फिर मम्मा भी आ गई थी। मम्मा ने ये वाली जो ढगली होती है ना करने के लिए, वो मम्मी कर रही थी। फिर उसके बीच में ऐसे अलग अलग कलर डिफरेंट डिफरेंट रखे। फिर यहाँ पे मैं भी यहाँ पे ये फ्लावर वाले थे वो मैंने किए। नीचे की जो लाइन थी पूरी वाइट वाली मम्मी ने किए। ये सब कुछ हमने ना ऐसा मिक्स मैच सब लोगों ने थोड़ा बहुत किया है, कुछ ना कुछ अलग अलग हम लोगों ने मिलके ही किया है सब लोगों ने। फिर मम्मी मेरा वीडियो बना रही थी, मुझे तो पता भी नहीं था। मेरे से ज़्यादा ना मम्मी एक्साइटेड ज़्यादा रहती है वीडियो बनाने के लिए। अगर मैं कभी ना हम बाहर जाते हैं तो भूल जाती हूँ मैं वीडियो बनाना। मम्मी बोलती है वीडियो बना ले, तुझे वीडियो नहीं बनानी, ऐसे मम्मी मुझे याद दिलाती है, फिर मैं वीडियो बनाती हूँ। फिर हम तीनों यहाँ पे रंगोली बना रहे थे और ये मेरे हाथ देखो पूरे ही कलर वाले हो गए थे। इसको मैंने 5-6 बार वॉश किया तब जाके ये कलर हटा, वरना ये कलर हटता ही नहीं है। फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत अंदर जो रह गया था वो मम्मी ने कंप्लीट किया यहाँ पे। और ये मेस आप देख रहे हो, अब ये मम्मी पापा ये उठाएंगे सारा सब कुछ, क्योंकि मुझसे तो इतना हो नहीं पाता है ना इस वजह से। और मेरे पाँव भी बैठे बैठे ना सूज गए थे, पूरे ऐसे लाल लाल हो गए थे, क्योंकि अभी मुझे वीकनेस है ना थोड़ी, इस वजह से। फिर ये वाली देखो रंगोली हमारी रेडी हो गई है। अब यहाँ पे मैं पॉपअप फोड़ूंगी और मम्मा यहाँ पे कुछ और अंदर रंगोली बना रही है, तब तक मैं अपने पॉपअप फोड़ रहती हूँ। और ये लाइटिंग देखो कितनी अच्छी लग रही है ना। आप भी मुझे बताओ कि आपने ये पॉपअप फोड़े कभी भी, और ऐसे ना आप फेंको ना, अगर आपसे ना फूटे तो आप पाँव से भी फोड़ सकते हो। क्योंकि मैं ऐसे करती थी, क्योंकि ऐसे जोर जोर से मैं घा तो नहीं कर सकती थी, इस वजह से कुछ फूटते थे कुछ नहीं फूटते थे, तो वो अपने पाँव से ऐसे मैं फोड़ देती थी तो वो फूट जाते थे। क्या आप भी पोपो फोड़ते हो? और आपको कौन से वाले पटाखे पसंद है वो मुझे बता दो। छोटे वाले आते हैं वो वाले, मतलब कि जिसमें फुलझड़ी आती है, थेबा चक्री आती है, मतलब शंभू आते वो वाले, या बड़े बड़े जो बॉम्ब फूटते हैं, रॉकेट फूटते हैं वो वाले? आप कौन सी टीम में, ए टीम में छोटे वाले या बड़े वाले पटाखे में, बी टीम में, बता देना, ठीक है। फिर अंदर आया, देखा हमारी रंगोली अच्छे से कंप्लीट हो गई है। मम्मा ने पूरी अपनी जो वो बना रही थी ना वहाँ पे वो भी कंप्लीट कर ली। तो मैंने सोचा चलो आपको दिखाई देती हूँ कि पूरी रंगोली कैसी लगती है। अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। और बुरी लगे तो भी बता देना, कोई बात नहीं, अब जैसी है वैसी ही है, हम कुछ कर नहीं सकते अब इसमें। फिर मैं आ गई थी थोड़े से पटाखे लेके बाहर। हम पटाखे फोड़े के बहुत लेट हो गए, इस वजह से मैंने थोड़े ही लिए, शकन के फोड़ने थे ना पटाखे, इस वजह से। फिर मैं यहाँ पे ये जो शंभू होता है ना वो मैं फोड़ रही थी, तो ये ना ऐसा फुसकू हो गया, ये मतलब हुआ ही नहीं। फिर मुझे ना वापस ऐसे मैं नहीं जाती हूँ, फिर मान करके मैं वापस से गई तो फिर से ये हुआ नहीं, और फिर दूसरी सेकंड में हो गया, इसलिए मैं वापस नहीं जाती हूँ कभी भी। अगर ये बूझ जाए तो मैं नहीं जाती हूँ, मैं किसी और को भेज देती हूँ, या पापा को भेज देती हूँ या भैया को भेज देती हूँ, मैं नहीं जाती हूँ। फिर यहाँ पे हमने ठेबा चकड़ी की, और ये सारी वीडियो मेरी मम्मी ने बनाई, जैसे कि मैंने आपको बोला मैं भूल जाती हूँ, या तो मम्मी बोलती है मैं वीडियो बना दूँगी आपको, आप ना काम करो, आपको जो करना हो मैं आपका वीडियो शूट कर दूँगी। तो ऐसे ही मम्मी मेरा वीडियो शूट कर रही थी और मैं पटाखे फोड़ रही थी। वैसे तो मैं छोटे पटाखे फोड़ती हूँ, लेकिन वो भी मैं डर डर के ही पटाखे फोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे ना ये सारे लोग चिढ़ाते रहते हैं। अगर मैं ऐसे लगाने जाऊँ ना शंभू पे या ठेबा चकरी कुछ भी करने जाऊँ तो भैया और मुझे बहुत चिढ़ाता है, उस वजह से मैं उसमें भी डर जाती हूँ। इस वजह से मैं कम ही पटाखे फोड़ती हूँ, और जो फोड़ती हूँ वो वैसे वाले ही होते हैं। फिर यहाँ पे मेरे पटाखे ख़त्म हो गए और फिर मैं यहाँ पे फुलझड़ कर रही थी, और आज का दिन यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। अभी चले मत जाना, अभी तो थोड़ा बाकी है, आगे का भी थोड़ा देख के जाओ। फिर ना हम दूसरे दिन रात को हम चले गए थे देखने के लिए। दूसरे दिन मतलब कि आज था तीसरा दिन, आज था धनतेरस। तो आज सुबह पे जो भी हमें ऑफिस पे पूजा करनी थी तो वो की, घर पे पूजा करनी थी तो वो सब चीज़ें की, और उसके बाद थोड़ा बहुत शॉपिंग भी करनी थी तो वो की। और उसके बाद हम रात को निकल गए थे, ये शायद बजे थे हाँ 2 आसपास हुए होगी, 1-2 के बीच का कुछ टाइम होगा। हम लोग निकले थे यहाँ पे रेस कोर्स पे आए थे। मैंने आपको बोला था ना रेस कोर्स पे हमारे यहाँ रंगोली की कंपटीशन होती है, वो देखने के लिए आए थे आज हम।
और यहाँ पे चुक चुक गाड़ी भी आई थी, तो इस वजह से यहाँ पे फाटक बंद था। फिर हम लोग यहाँ से निकल के रेस कोर्स पहुँच गए थे और पूरा ही रंगोली का वीडियो मैंने बनाया है। वो वीडियो आपको ना नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी तो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो आप वो ज़रूर से देखना। तब तक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके बता देना, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।